हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास कर लिया है और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट करा लिया है, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो आज जो है वो बंट रहा है। इसको लेकर के जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और ऐसे ही बिहार के जो है वो अन्य जो 31 जिले हैं वहां पे भी जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो है वो जारी है और बहुत से छात्रों को जो है नियुक्ति पत्र मिल भी गया है। तो इसको लेकर के जो है वो हर जगह जो है वो छात्रों में खुशी की लहर है। वहीं कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको जो है अपने डीबी के दौरान डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, उन छात्रों को जो है वो आज नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो रहा है। तो ये सभी छात्र जो है वो अभी भी अपने नियुक्ति पत्र वितरण का जो है इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनका नियुक्ति पत्र जो है कब मिलेगा। यानी कि डाउटफुल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, इसको इस डेट को ये लेकर जो है अभी तक डेट जो है वो जारी नहीं किया गया है। वहीं पीजीटी के जो 6 विषय के छात्र हैं जिनको अभी अभी जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है, उन छात्रों की रिकाउंसलिंग कब होगी, उन छात्रों की जो है वो जिला आवंटन कब होगा, ये भी जो है एक बड़ा प्रश्न है। तथा जिन छात्रों को नियुक्ति पत्र आज मिल रहा है वो कब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कब उनका विद्यालय जो है पदस्थापन होगा, विद्यालय आवंटन की तिथि जो है क्या होगी, इसको लेकर के कोई अपडेट जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से छात्र जो है मांग कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र जो है इसको लेकर कॉल भी कर रहे हैं कि सर ऐसे नियुक्ति पत्र का क्या मतलब कि आज नियुक्ति पत्र मिल जाए और फिर जो है वो लेट लतीफी जो है लगी रहे कि कब ट्रेनिंग होगा, कब जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसको लेकर के ना कोई अपडेट है ना कुछ पता है कि कब जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा और कब जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि आपने देखा था अभी 2 दिन पहले जो है पेपर के माध्यम से एक अपडेट निकल कर आया था कि होली के बाद जो है वो विद्यालय आवंटन का काम किया जाएगा। यानी आज जो नियुक्ति पत्र छात्रों को मिल रहा है उस पर विद्यालय आवंटन को लेकर के कोई जो है वो चर्चा नहीं रहेगी और ट्रेनिंग को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं होगी। तो छात्र ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज ही शाम तक, यानी कि आज जब नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा उसके बाद शाम तक शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा एक लेटर या फिर नोटिफिकेशन जो है जारी हो, जिसमें यह दिया जाए कि जो ट्रेनिंग है वो कब से की जाएगी। यानी कि छात्र ये चाहते हैं कि होली से पहले ही छात्रों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। और अगर होली से पहले छात्रों को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है, विद्यालय आवंटन नहीं किया जाता है, तो फिर जो छात्र का अभी भी अपने जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं या फिर वे छात्र जो रिकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं जिसमें डाउटफुल कैटेगरी के भी छात्र हैं, तो उन सभी छात्रों की भी रिकाउंसलिंग हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको लेकर के एक जो डेट जारी किया गया था पेपर के माध्यम से कि 18 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच टीआर 3 के वे अभ्यर्थी जिनका जो है डीबी छूट गया था, किसी कारणवश डीबी में शामिल नहीं हो पाए थे, या फिर वे अभ्यर्थी जो डीबी में शामिल तो हुए थे लेकिन किसी डॉक्यूमेंट के मिसिंग के कारण उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, उन सभी अभ्यर्थियों को फिर से जो है वो रिकाउंसलिंग किया जाएगा। रिकाउंसलिंग का जो पोर्टल है वो कब खुलेगा, इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो रिकाउंसलिंग का जो पोर्टल है वो 17 तारीख के शाम को जो है खुलेगा। ऐसा अपडेट निकल करके आया है कि 17 के शाम को जो है वो रिकाउंसलिंग का पोर्टल खुलेगा और 18 से लेकर के 26 तारीख तक जो है रिकाउंसलिंग होगी। और वे अभ्यर्थी जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे उनके लिए भी पोर्टल खुलेगा। वे जो है वो अपना जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जो है वहां पे डाउनलोड करेंगे, यानी सही डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करेंगे। इसको लेकर पोर्टल जो है वो 17 तारीख को खुलने की संभावना है। इसको लेकर के जो है अपडेट आया है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और उसके बाद जब ये अभ्यर्थी यानी कि जिनकी रिकाउंसलिंग है ये भी जो है अपनी काउंसलिंग करा लेंगे, इनको भी इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों का, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और जिन अभ्यर्थियों को बाद में नियुक्ति पत्र मिलेगा, अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, उन सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। ऐसे जो उन छात्रों की मांग है जो अभी डाउटफुल कैटेगरी में डाले गए हैं, यानी डाउटफुल कैटेगरी के छात्र चाहते हैं कि उनका भी जो है वो नियुक्ति पत्र मिल जाए और बंधक नियुक्ति पत्र उनकी रिकाउंसलिंग होने के बाद, और जिनको आज मिल रहा है सबको एक साथ जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है, यानी कि आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है वे अभ्यर्थी अगर ट्रेनिंग को चले जाएंगे तो फिर ये जो डाउटफुल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं इनको जो है वो और ज्यादा लेट लतीफी का सामना करना पड़ जाएगा और इसके कारण टीआरई 4 में जो है और ज्यादा देरी हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरह से घोषणा की गई थी उसमें कहा गया था कि टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो है वो टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी और फरवरी में टीआरई 4 देने की घोषणा की गई थी। लेकिन जैसे जैसे टीआरई 3 में लेट होता जा रहा है, आप देखेंगे कि डीबी मेन जो है वो डीबी में लेट हुआ और डीबी में लेट के कारण सारी चीजें जो है वो लेट होती चली गई, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम लेट हुआ और तब से हर चीजें जो है लेट हो रही। यही डर जो है वो छात्रों को सता रहा है कि आज जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा है। आज ही नियुक्ति पत्र मिले और आज ही उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही, हालांकि सभी छात्रों की तरफ से जो 66,000 छात्रों का रिजल्ट हुआ है टीआर 3 में, चाहे 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, 9, 10 या 11 to, इन सभी छात्रों की ओर से बिहार सरकार से, बीपीएससी आयोग से और शिक्षा विभाग से मैं मांग करता हूं कि जिन अभ्यर्थियों को अभी अभी जो है वो नियुक्ति पत्र मिला है आज 9 मार्च 2025 को, उन अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और इनका विद्यालय पदस्थापन भी जो है जल्द से जल्द किया जाए कि किस विद्यालय में इनको जो है वो ज्वाइनिंग करना है। क्योंकि ट्रेनिंग, ऐसा आदेश निकला है
कि ट्रेनिंग के बाद ही जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलना भी बाकी है। आज औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो इसमें जो है वो छात्र उलझ करके रह गए हैं कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र का क्या मतलब है, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तो अभी मिलना बाकी ही है। तो इसको लेकर के जो है कुछ सस्पेंस है, इसको शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार को जो है वो क्लियर करनी चाहिए। तो मैं सरकार से और आयोग से, साथ ही सभी छात्रों को से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सभी छात्रों को या तो ये क्लियर किया जाए कि सभी छात्रों को ट्रेनिंग एक साथ होगी, या फिर जिन छात्रों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा है इनकी ट्रेनिंग जो है वो पहले होगी। इसको लेकर के जो है वो सरकार क्लियर करे, ताकि छात्रों को ये विश्वास हो पाए कि सबका एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा। तो जो अभ्यर्थी अपने पोर्टल खोलने का इंतजार कर रहे हैं, रीकाउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रक्रिया जो है वो 17 से रीकाउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 18 से 26 तक होगी, और पोर्टल इसको लेकर के 17 को शाम को खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और जिन अभ्यर्थियों को बाद में मिलेगा, इन सबका ट्रेनिंग जो है वो है अपडेट तो यही निकल कर सबकी ट्रेनिंग एक साथ होगी, और विद्यालय पदस्थापन जो है वो होली के बाद होगा। ऐसा अभी तक जो है अपडेट आया है। लेकिन सरकार जो है इसको लेकर के आज शाम को घोषणा भी कर सकती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। तो आज शाम को इसको लेकर के ऑफिशियल लेटर जारी हो सकता है कि छात्रों की ट्रेनिंग और विद्यालय पदस्थापन जो है वो कब होगी। धन्यवाद।